हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज नवरात्रि के तीसरे दिन हम माता चंद्र घंटा के बारे में जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजा आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक है और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है और इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ है। इनके 10 हाथों में खड़ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे किसी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन पूजा का अधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणि मूर्त चक्र में प्रवेश होता है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से उसे अलौकिक शक्ति वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। दोस्तों, मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार के दिव्य ध्वनियां सुनाई देती है। यह क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनिष्ट हो जाती है। इनकी आराधना स्वयं बहुत ही ज्यादा फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की पेट बाधा से रक्षा करती रहती है। इनका ध्यान करते ही शरणागति की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो जाती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण होता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है, साधक में वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख नेत्र और संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्र घंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक का शरीर से प्रकाश युक्त रहना स्वाभाविक हो जाता है एवं परमाणुओं का अदृश्य विकीर्ण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन वचन कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार करके पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासना में हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को माता चंद्र घंटा के बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मैं जाते वक्त एक माँ का मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ। पिंड ज्वापारूढ़ा चंड को पासक प्रसादम तनुते महाम चंद्र घंटेति विशुद्धता।